नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं C10 न्यूज। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जुड़वाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने आज बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। अभ्यर्थी करीब 5 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि 68,500 भर्ती की रिक्त 22,000 सीटों के साथ ही 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की सीटों को भी इसमें जोड़ दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 1,37,000 पद भरे जाने के आदेश का पालन किया जाए। आज अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश के जनपदों में बीजेपी कार्यालय पर सुबह 10 बजे धरना प्रदर्शन शुरू किया और अपना मांग पत्र जिला अधिकारी को सौंपा। देखिए हमारी रिपोर्ट। आज अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश के जनपदों में बीजेपी कार्यालय पर सुबह 10 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू किया। शिक्षक के साथ हो रहे अन्याय को लेकर कानपुर की रहने वाली निधि तिवारी ने नवीन मार्केट में बने बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों ने एक ज्ञापन सुनील बजाज को सौंपा। उनका कहना है कि 21 जून से लगातार लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा गरमाया हुआ है। शिखा पाल 100 दिन से शिक्षकों के हित में पानी की टंकी पर बैठी हुई हैं। 5 दिन आमरण अनशन किया गया, जिसको पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती तोड़वाया। उनका कहना है कि हम योग्य हैं, उसके बाद भी हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है। उन्होंने बताया कि वे बीजेपी के मंत्री, विधायक और कानपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि जिलाधिकारी कार्यालय और बीजेपी कार्यालय हमारा हक क्यों मार रहा है। क्योंकि 21 जून से अनवरत रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा गरमाया हुआ है। लखनऊ की राजधानी में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी कही जाती है, वहाँ मामला गरमाया हुआ है और 100 दिन से पानी की टंकी पर हमारी बहन शिखा पाल जी बैठी हुई हैं। 5 दिन आमरण अनशन चला, जिसमें मैं खुद भी थी एक मेंबर के रूप में, और 7 बच्चे आमरण अनशन पे पहुंचे और मरणासन स्थिति पे पहुंचने के बाद उनका अनशन फोर्सफुली पुलिस प्रशासन के द्वारा तोड़वाया गया। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि 1,37,000 पदों को भरने की बात की जा रही थी, क्योंकि वो समायोजन के पद थे शिक्षा मित्र के जो निरस्त किए गए थे और उसमें सामान्य प्रक्रिया के तहत वो भरने थे। उसमें 68,500 पहली वैकेंसी और 6 माह के अंदर 2 क्रमागत भर्ती में भरने थे और 68,500 में योग्य शिक्षक न मिलने की वजह से 22,000 प्लस पद रिक्त रह जाते हैं। इसके बाद दूसरी वैकेंसी आती है 69,000। 69,000 वैकेंसी में वो कैरी फॉरवर्ड के तहत जो 22,000 पद जोड़े जाने थे वो उस समय तक नहीं जोड़े गए होते हैं। इसके बाद परीक्षा होती है, कुछ अनियमितताओं के कारण मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट के बाद में जब रिजल्ट अंततोगत्वा आता है तो कंडीशन ये होती है कि पद के सापेक्ष बच्चे ज़्यादा पास हो जाते हैं। जियो में स्पष्ट रूप से लिखा था कि विशेष परिस्थितियों में सीटें घट या बढ़ सकती हैं। ABP गंगा में योगी जी ने जाकर के कहा था कि हमारे यहाँ योग्य शिक्षक नहीं है, हमारे यहाँ पद बहुत हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि हम सब योग्य हैं और आपके योग्यता का जो आपने क्राइटेरिया या जो मानक तय किया था उससे ऊपर जाकर के हमने अपनी योग्यता साबित की है। बावजूद इसके हम मुख्य प्रक्रिया से बाहर हैं, हमें अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। हमारी मांग है कि वो रिक्त पद जो कैरी फॉरवर्ड के नियम के तहत हमारी 69,000 की वैकेंसी में जोड़ करके हमें नियुक्ति मिले। मांग को लेकर कहाँ गए अभी तक? मांग को लेकर के हम लोग महाना जी के यहाँ गए, सतीश महाना जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और इसके बाद हम लोग सांगा जी के यहाँ गए, वो मिले नहीं हमें। इसके बाद हम लोग महेश त्रिवेदी जी के यहाँ गए। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले को लेकर अभ्यर्थी 141 दिनों से लखनऊ में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है और OBC का 27% कोटा पूरा किया गया। इसके साथ ही दलित वर्ग का 21% कोटा भी पूरा किया जाए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार ने इनके आरक्षण में खिलवाड़ किया है और उन्हें न्याय नहीं मिला है। इसके साथ ही वे 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग भी कर रहे हैं। कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट।